नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रोफोलियो इन्वेस्टमेंट। ग्रोफोलियो इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि क्या मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है, क्योंकि क्रैश की जो बात है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी हफ्तों से हो रही है। जब से जो एक यूएस के जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 2024 के एंड में जो है एक बहुत बड़ा जो है मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिल सकता है, और वो जो क्रैश होगा वो 2008 के क्रैश से भी बहुत बड़ा होगा। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट के साथ कुछ रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से ये बात जो है वो सच हो सकती है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो मार्केट में, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आप लोगों को सभी चीजों की जो है जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, अगर हम क्रैश की बात करें तो जो लास्ट क्रैश मार्केट में देखने को मिला था वो देखने को मिला था 2020 के अंदर, जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी 2020 के अंदर। और मार्केट ने अपना जो बॉटम बनाया था, अगर मैं बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी की बात करूँ तो 24 मार्च 2020 को निफ्टी ने 7500 का अपना जो है बॉटम बनाया था, और उसके बाद आज निफ्टी चल रही है 24,200 के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट 4 इयर्स के अंदर हमें एक बहुत ही शानदार जो है बुल मार्केट देखने को मिली है। मार्केट इस दौरान बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जो 10 टाइम्स हो गए, 20 टाइम्स हो गए, बहुत सारे स्टॉक्स तो 30-40 टाइम्स पे हो गया अगर मैं पहले स्टॉक्स की बात करूँ तो देखो, मार्केट के अंदर है ना साइकिल्स होती है। एक बुल मार्केट की साइकिल होती है, एक बेयर मार्केट की साइकिल्स होती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर अगर बुल मार्केट है तो बुल मार्केट ही चलता रहेगा, या अगर बेयर मार्केट है तो बेयर मार्केट ही चलता रहेगा। बुल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो हर एक बुल मार्केट की एक जो रेंज होती है वो 3 से 4 साल या फिर 5 साल तक होती है। ठीक है, इससे पहले भी बुल मार्केट चले, जैसे 2003 से 2006 तक एक बुल मार्केट चला था। उसके बाद हमने देखा था कि 2014 से 2017 तक चलो देखने को मिला था। अगर मैं यूएस में बात करूँ तो 1990 के बाद एक बुल मार्केट देखने को मिला था, और हर बुल मार्केट के बाद है ना एक बेयर मार्केट आती है, ये हम सभी लोगों को पता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो इस समय हमारी करंट बुल मार्केट चल रही है कब तक सस्टेन हो सकती है, और इसका क्लाइमेक्स कब आएगा। क्योंकि क्लाइमेक्स के बाद ही जो है असली मजा आता है। क्योंकि क्लाइमेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे जो लोगों का जो पैसा है वो स्टक हो जाता है मार्केट टॉप पे, बहुत लोग बाय करते हैं, उसके बाद जो वो प्राइस उन्हें देखने को नहीं मिलते। सो रीजंस के साथ हम चलते हैं धीरे धीरे। सो फर्स्ट जो रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में क्रैश आ सकता है वो है एफपीआई होल्डिंग इन इंडियन मार्केट। सो गाइस, 10 सालों के अंदर ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो एफपीआई की होल्डिंग इंडियन मार्केट के अंदर वो 18% से भी कम हो गई है, जबकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो 18% से भी ऊपर हो गई है। सो इसी बात के ऊपर है ना मेरे को वॉरेन बफेट की एक फेमस लाइन याद आती है। वो कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी। सो यहाँ पे है ना वो वाली बात हो रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा ग्रेडी हो चुके हैं ना, इतने ज्यादा ग्रेड है मार्केट के अंदर कि बस सबको अपना सारा का सारा पैसा लगा देना है उनको। बस उन्होंने ना भी अच्छी स्टोरी देखी, उनको लगता है स्टॉक जो है वो सिर्फ ऊपर ही जाते हैं। स्पेशली उन लोगों ने जो 2020 के बाद मार्केट में, उन्होंने ना कभी भी बेयर मार्केट नहीं देखे कि स्टॉक जो है वो बहुत गंदी तरीके से गिरते भी है। तो इस वजह से उन सबके साथ है ना पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें उन लोगों ने देखी है। तो इसी वजह से, और सबसे जो बड़ा कंसर्निंग न्यूज गाइस जो है ना, कि लोग लोन ले लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एमटीएम की फैसिलिटी ले रहे हैं, जो मार्जिन ट्रेडिंग की जो फैसिलिटी होती है उसमें 4x मार्जिन ले लेके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ वहां से पैसा लेके लोन लेकर। तो ये भी एक है ना क्लाइमेक्स की एक निशानी होती है कि जब भी लोग इतना ज्यादा जो है यहाँ वहां से पैसा लेके जब हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसके बाद मार्केट में क्रैश देखने को मिलता है। दूसरा रीजन है हाई वैल्यूएशन ऑफ इंडियन इंडेक्सेस। सो अगर मैं इंडेक्सेस की बात करूँ ना, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप, सो उसकी जो पी है वो 30 क्रॉस कर चुकी है। निफ्टी मिड कैप की जो पी है वो 42 को क्रॉस कर चुकी है, और जो निफ्टी आईटी की पी है वो भी 30 क्रॉस कर चुकी है। सो ये सभी जो है ना ओवर वैल्यूएशन की एक बहुत बड़ी निशानी है कि इन सब स्टॉक्स की जो पी है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 200 की पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सब ओवर वैल्यूएशन की एक निशानी है। हाँ, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करोगे तो उनकी पी नॉर्मल। अब आ जाते हैं हम थर्ड रीजन पे। थर्ड रीजन है बफेट इंडिकेटर। सो बफेट इंडिकेटर पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होता है ये इंडिकेटर, और ये बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है जानने के लिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। तो बफेट इंडिकेटर जब भी 1 से ज्यादा होता है तो वो ओवर वैल्यूएशन की निशानी होती है, बफेट इंडिकेटर जब भी 1 से नीचे होता है तो वो अंडर वैल्यूएशन की निशानी होती है। सो एज ऑफ नाउ निफ्टी का जो बफेट इंडिकेटर है वो है 1.33, और अगर आप लास्ट 10 सालों का बफेट इंडिकेटर देखोगे निफ्टी का तो वो है 0.9। तो आप खुद देख सकते हो कि ये जो है ओवर वैल्यूएशन की कहानी हमें बता रहा है, क्योंकि 1.33 जो वो ओवर वैल्यूड बताता है मार्केट को। सो इस वजह से भी हमें लगता है कि मार्केट के अंदर एक क्रैश देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ रीजन की। सो आप सभी ने सुना होगा कि Hyundai जो है वो अपने एक आईपीओ लेके आने वाला है, इंडिया बिगेस्ट आईपीओ। सो 25,000 करोड़ रुपए जो है वो रेस करने वाले हैं। और इन सब चीजों से ना मुझे एक बात याद आती है, लास्ट टाइम जब मार्केट अपने हाई पे जो रिलायंस पावर का जब आईपीओ आया था तब भी मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला था, 2007-8 की बात है। सो जब भी हम मार्केट को एनालाइज करते हैं तो हिस्टोरिकल पैटर्न्स देखते हैं, क्योंकि हमेशा मार्केट के अंदर हिस्ट्री रिपीट होती है। सो जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होती है और कोई बहुत बड़ा आईपीओ आता है
तो मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिलता है। ये हिस्ट्री हमें बताती है। अब ये होगा ये नहीं होगा ये तो देखो समय बताएगा, बट हाँ एज अ एनालिस्ट हमें इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी इतना बड़ा आईपीओ आता है टॉप पे, तो जो लिक्विडिटी होती है वो वहाँ पे स्टक हो जाती है, वहाँ पे फंस जाती है, जिस वजह से लोग जो है अपना दूसरे स्टॉक्स के अंदर पैसा निकाल के सब आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो, काफी सारा जो एक बड़ा पैसा होता है वो वहाँ पे लग जाता है। सो ये भी रीजन है कि मार्केट के अंदर एक क्रैश देखने को मिल सकता है। अब जो फिफ्थ रीजन है और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है ग्लोबल टेंशन। अब आप सभी लोग देख रहे हो लास्ट 2-3 साल में जो यूरोप के अंदर वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो इसराइल और गाजा की अक्सर अभी भी फाइट चल रही है और वहाँ पे हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहता है, और अब तो इसराइल और ईरान के बीच में भी कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गया है। और अगर आप एशिया के अंदर देखो तो चाइना की अपने जितने भी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ जो है क्राइसिस चलते हैं, और अभी न्यूज़ आ रही थी कि वो जो है ताइवान के ऊपर भी जो है अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ताइवान को वो अपना हिस्सा बताते हैं। सो ये सब कुछ इंस्टेबिलिटी की जो न्यूज़ है ना, अभी तो ये मार्केट को ट्रिगर नहीं कर रही है, बट मार्केट को सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत होती है बबल को फटने के लिए। जैसे एक गुब्बारा जो होता है, गुब्बारे में आप हल्की सी पिन डालते हो ना, गुब्बारा फट जाता है। सेम इसी तरह ना मार्केट का भी एक हाल हो रहा है कि बस छोटी सी पिन चाहिए और मार्केट जो है वो फटेगी। अब इन सब रीजन से ऐसा नहीं है कि आपको जो है अभी अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बेच के निकल जाना है, नहीं, या फिर आपको डरने की जरूरत है, नहीं, लेकिन आपको जो अपना पोर्टफोलियो देखने की जरूरत है। आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्मॉल कैप के हैं, कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो मिड कैप के, और कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो लार्ज कैप के हैं। जब भी मार्केट हाई पे होती है ना, तो ये एक एडवाइस होती है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप से अपना पैसा जो है रिशफल करके उसे लार्ज कैप में शिफ्ट कर दो, या कुछ पैसा जो है कैश में रख लो, कहीं से प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ पैसा कैश में रख लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब मार्केट के अंदर फॉल आए तो आप जो है जो बेहतरीन जो स्टॉक्स जो आप खरीदना चाहते हो वो खरीद ना पाओ। तो थोड़ा बहुत कैश हमेशा जो है रख के चलना चाहिए, और ये एक इंडिविजुअल डिसीजन है। ये थी गाइस आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए, कुछ रीजंस बताए कि जिन वजह से मार्केट के अंदर जो क्रैश आ सकता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो देन इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, और पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।